जय श्री राम। मैं अम्बुज तिवारी। आज हम JEE एडवांस 2021 फिजिक्स पेपर 2 है, उसका सेक्शन 1 है को का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है, वन एंड ऑफ हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म बीम ऑफ विड्थ W and length L is hinged on a vertical wall at point O, and its other end is supported by a light inextensible rope. The other end of the rope is fixed at point Q at a height L above the hinge at the point O. A block of weight alpha W is attached at the point P of the beam as shown in the figure, not to scale. The rope can sustain a maximum tension of 2√2 W. Which of the following statement is are correct? देखिए यहाँ डायग्राम है, ये एक वॉल है O और Q। यहाँ पे एक जो है यूनिफॉर्म बीम OP है, जिसका एक वन एंड पॉइंट O पे है टिका हुआ है, और पॉइंट P को एक स्ट्रिंग से बांध करके, धागे से बांध के Q पे बांधा गया है, और पॉइंट P पे एक ब्लॉक है जिसका वेट अल्फा W है। अब हमें ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एट O डज नॉट डिपेंड ऑन अल्फा। बी, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एट O इज इक्वल टू W for alpha equal to 0.5. C, the tension in rope is TW for alpha equal to 0.5. D, the rope break if alpha is greater than 1.5. इसका राइट आंसर A, B, D है। तो पहले हम डायग्राम को एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए जो डायग्राम है, इस पे O पॉइंट पर यूनिफॉर्म बीम का एक एंड है, और दूसरे एंड को एक धागे से बांध करके थीटा एंगल पे L हाइट पे पॉइंट Q से बांधा गया है, और P पॉइंट पे एक वेट है अल्फा W एक्ट कर रहा है। अब ये जानते हैं कि जो यूनिफॉर्म बीम होता है उसका जो वेट होता है वो उसके मिडल पॉइंट पे कार्य करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ काम वर्क करता है। तो M पॉइंट पे W उसका वेट वर्क करेगा, और O से M तक का डिस्टेंस L/2 हो जाएगा, और W से P का L/2, और O से P तक L रहेगा। और देखिए OQ का जो हाइट है वो पॉइंट O से OL है। अब यहाँ पे हम पॉइंट O पे दो फोर्स एक्ट होंगे, एक NH होगा, NH हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन O से P की तरफ वर्क करेगा, और NB वर्टिकल रिएक्शन फोर्स होगा जो O से Q की तरफ वर्क करेगा। NB वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, इसका डायरेक्शन O से Q की तरफ होगा, और NH हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फोर्स है जिसका डायरेक्शन O से P की तरफ होगा। अब जो टेंशन स्ट्रिंग में है, टेंशन इन द स्ट्रिंग ड्यू टू द वेट अल्फा ओमेगा एंड वेट W के कारण जो होगा वो टेंशन है। अगर सपोज करो टेंशन थीटा एंगल पे एक्ट करता है, तो इसको हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे, T साइन थीटा और T कॉस थीटा। T साइन थीटा एंड T कॉस थीटा। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। लेट NB इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट O, एंड NH इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट O। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन यूनिफॉर्म बीम क्या क्या वर्क करेंगे? NB वर्क करेगा वर्टिकली अपवर्ड, NH टुवर्ड्स OP। दूसरा फोर्स है वेट W ऑफ द बीम एट मिडल पॉइंट ऑफ द बीम, X वर्टिकली डाउनवर्ड कार्य करेगा। तीसरा फोर्स लगेगा वेट ऑफ ब्लॉक अल्फा W जो नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा।
फोर्स है टेंशन टी इन द स्ट्रिंग एट एंगल 45 डिग्री विद द पीओ के साथ बनाएगा। अब हम क्या करेंगे, वी रिजॉल्व टी टेंशन को इंटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। पहला कंपोनेंट टी साइन थीटा एट पॉइंट बी वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ होगा, तो टी साइन थीटा की वैल्यू टी साइन 45 डिग्री होगा, तो टी अपॉन रूट 2 हो जाता है। दूसरा टी कॉस थीटा एट द पॉइंट पी पे वर्क करेगा टूवर्ड्स पी से ओ की तरफ, तो टी कॉस थीटा की वैल्यू टी कॉस 45 तो टी बाई रूट 2 होगा। देखिए यहाँ पे डायग्राम में टेन थीटा ट्राइंगल ओ क्यू पी में फाइंड करेंगे, तो टेन थीटा की वैल्यू ओ क्यू डिवाइड बाई ओ पी होगा, तो एल डिवाइड बाई एल तो 1 हो जाता है, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1 तो 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू जो स्ट्रिंग है पी से क्यू ओ पी से थीटा एंगल डिग्री बनाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब हम फोर्स को ब्रेक करेंगे। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। देखिए ओ पी जो है अपना एक यूनिफॉर्म रॉड है, इस पे जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक एन बी ऊपर की तरफ ओ पॉइंट पे और एन एस ओ से पी की तरफ पे, एम पे मिडल पॉइंट पे वेट वर्क करेगा और पी पे टी साइन थीटा, नीचे की तरफ अल्फा डब्ल्यू है, ओ एम इक्वल टू एल बाई टू, ओ पी इक्वल टू एल। अब फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, उसके लिए क्या होता है, एक्स टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन एक्स एक्सिस 0 होगा और टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन वाई एक्सिस 0 होगा। समेसन एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड समेसन एफ वाई इक्वल टू 0। तो समेसन एफ एक्स का इक्वल टू 0 है, तो देखियो एक्स एक्सिस पे कौन से फोर्स एन एच का वर्क कर रहा है, एन एच जो है एक्स एक्सिस पे वर्क कर रहा है और टी कॉस थीटा एक्स डैश पे, तो एन एच माइनस टी कॉस थीटा इक्वल टू 0 होगा। तो एन एच की वैल्यू क्या होगा, टी कॉस थीटा, तो टी अपॉन रूट 2 हो जाएगा। अब एफ वाई पे अप्लाई करोगे तो एफ वाई पे जो फोर्स वर्क कर रहा है एन बी ऊपर की तरफ और टी साइन थीटा ऊपर की तरफ इक्वल टू डब्लू प्लस अल्फा डब्लू, डब्लू प्लस अल्फा नीचे की तरफ वर्क करेंगे, तो एन बी प्लस टी अपॉन रूट 2 इक्वल टू साइन थीटा का 45 डिग्री है, साइन 45 डिग्री, तो डब्लू प्लस अल्फा डब्लू हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 पर आनेंगे। अब फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम लेंगे, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है, समेशन आर क्रॉस एफ इक्वल टू 0। अब जितने फोर्स हैं उनका टेकिंग मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट ओ, जितने फोर्स है उनके पॉइंट ओ की परिता मोमेंट लेंगे, तो एन बी इक्वल टू 0। उसके बाद डब्लू इंटू क्रॉस ओ एम हो गया माइनस अल्फा डब्लू इंटू ओ पी प्लस टी साइन थीटा इंटू ओ पी, और सबकी वैल्यू दिया है। ओ एम की एल बाई 2 है माइनस डब्लू इंटू एल बाई 2 माइनस अल्फा डब्लू इंटू एल प्लस टी साइन थीटा की वैल्यू साइन 45 है, तो टी अपॉन रूट 2 इंटू एल, एल एल कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस डब्लू बाई 2 माइनस अल्फा डब्लू इक्वल टू प्लस टी बाई रूट 2 इक्वल टू 0, तो टी बाई रूट 2 की वैल्यू होगा डब्लू बाई 2 प्लस अल्फा डब्लू, तो टी की वैल्यू क्या है रूट 2 ब्रैकेट में डब्लू बाई 2 प्लस अल्फा डब्लू, ये टेंशन आ जाता है। अब पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 2, दूसरे इक्वेशन में रखेंगे, तो एन बी प्लस टी अपॉन रूट 2 इक्वल टू डब्लू प्लस अल्फा डब्लू हो गया, तो एन बी इक्वल टू प्लस टी की वैल्यू रखेंगे टेंशन का रूट 2 अपॉन रूट 2 ब्रैकेट में डब्लू बाई 2 प्लस अल्फा डब्लू इक्वल टू डब्लू प्लस अल्फा डब्लू, तो एन बी की वैल्यू क्या होगा, रूट 2 से रूट 2 कट गया, तो डब्लू बाई 2 प्लस अल्फा डब्लू को राइट हैंड साइड में के जाओगे, तो एन बी इक्वल टू डब्लू प्लस अल्फा डब्लू माइनस डब्लू बाई 2 माइनस अल्फा डब्लू से कैंसिल हुआ, तो डब्लू बचा। तो पुट इन द वैल्यू, पुट अब टी एन वी की वैल्यू आ गया, तो पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 1 में, तो एन एच इक्वल टू टी अपॉन रूट 2 हो गया, तो टी की वैल्यू था रूट 2 डिवाइड रूट 2 ब्रैकेट में डब्लू बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2, तो एन एच की वैल्यू क्या आया डब्लू बाई 2 प्लस अल्फा डब्लू, तो दो फोर्स आ गए, जो पॉइंट ओ पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन है वो एन वी है, उसकी वैल्यू डब्लू आ गया, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एन एच हो गया, तो डब्लू बाई 2 प्लस अल्फा डब्लू है। अब सो वी हैव, हमारे पास वैल्यू मिले एन वी इक्वल टू डब्लू, एन एच इक्वल टू डब्लू बाई 2 प्लस अल्फा डब्लू और टेंशन टी रूट 2, अब ब्रैकेट में डब्लू बाई 2 प्लस अल्फा डब्लू। अब हम एक एक ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है वर्टिकल कंपोनेंट हमारा क्या आ रहा है एन वी इक्वल टू डब्लू, इसलिए इसका मतलब है कि ये वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे अल्फा टर्म नहीं है, हेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द अल्फा, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है।
ऑप्शन बी चेक करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एन एच की वैल्यू क्या है, W/2 प्लस अल्फा डब्ल्यू। अब अल्फा की वैल्यू 0.5 रखोगे तो 0.5 का वैल्यू 1/2 होता है, तो रख दिए NH इक्वल टू W/2 प्लस W/2 इक्वल W आ गया, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ऑप्शन सी चेक करेंगे, टेंशन इन रूप T इक्वल टू क्या, √2 ब्रैकेट में W/2 प्लस अल्फा डब्ल्यू। अगर अल्फा की वैल्यू 0.5 मतलब 1/2 है, 1/2 तो T रखिए √2 इंटू ब्रैकेट में W/2 प्लस W/2 तो √2W हो गया, तो उसमें टेंशन क्या होगा, √2W है, तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। जबकि ऑप्शन डी फॉर रोप ब्रेक, रोप तब टूटेगा जब टेंशन वर्क करेगा T मैक्स से ज़्यादा रहेगा, मतलब जितना रोप मैक्सिमम टेंशन बेयर कर सकता है, अगर उससे ज़्यादा टेंशन है टूट जाएगा। तो देखिए T मैक्स की वैल्यू है 2√2W, तो इससे बड़ा होना चाहिए टेंशन √2 ब्रैकेट में W/2 प्लस अल्फा डब्ल्यू। अब अगर अल्फा की वैल्यू 1.5 है, मतलब 3/2 होता है, 1.5 का 3 इक्वल टू 3/2 वैल्यू, तो T की वैल्यू टेंशन हो गया √2 प्लस W/2 प्लस 3/2, तो इसकी वैल्यू √2 इंटू 4W/2 मतलब 2√2W आ गया। मतलब टेंशन अल्फा अगर इक्वल टू 1.5 पे अल्फा अगर इक्वल टू 1.5 लेते हैं तो T की वैल्यू जो होता है T मैक्स के बराबर होता है। इसका मतलब अगर अल्फा की वैल्यू 1.5 से ज़्यादा हो तो T की वैल्यू T मैक्स से ज़्यादा हो जाएगा। तो इफ़ अल्फा इज़ ग्रेटर देन 1.5 तो T इज़ ग्रेटर देन T मैक्स, इस कंडीशन पे स्ट्रिंग रोप टूट जाएगी, तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है, तो इसके आंसर होंगे एक ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, डी करेक्ट है, सी रॉन्ग है। आपने हमें सुना, इसके लिए हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। काम हो।